चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेजरमेंट शीट को जो है कंप्लीट कर लिया था। मेजरमेंट शीट के अंदर आपके जो आइटम्स थे, उन आइटम्स का क्या क्या क्वांटिटी है, वो सारा क्वांटिटीज जो है वो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया था। आपकी जो अभी तक टोटल 38 जो क्लासेस हो रखी है, उसमें अपन ने सारी जो क्वांटिटी है ये सारी कैलकुलेट कर ली है। आपके देखो यहाँ पे टोटल जो है पॉइंट्स बन रहे हैं 116 पॉइंट बन रहे हैं, 116 पॉइंट्स आपके टोटल बन रहे हैं। इसके अंदर अब हमने सारे आइटम्स की जो है क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब आज बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपका एक्सेल में नीचे शीट नंबर 1 जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको अभी हम रीनेम भी कर लेंगे। इसको यहाँ पे अपने लिखेंगे मेजरमेंट शीट, और नेक्स्ट यहाँ पे जो शीट 2 आ रहा है, इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इसका रीनेम कर देंगे अभी। देन आप देखो कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है क्या होगा बेसिकली। देखो एब्स्ट्रैक्ट मेजरमेंट शीट का जो है एक समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो मेजरमेंट शीट को जो हमने समराइज जो किया है, उसके पीछे भी एक फंक्शन है कि इसको जो समराइज क्यों किया है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे मेजरमेंट शीट के अंदर जो सारी अलग अलग जो क्वांटिटीज इतनी सारी आपने कैलकुलेट कर रखी है, उनको सारों को एक जगह पे लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, एक जगह पे आपने समराइज कर लिया, और आने वाली क्लासेस में आपको जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स मिलेगा, एसओआर जो मिलने वाला है। एसओआर में क्या होगा, आपको किसी भी आइटम का जो रेट चेक करना है, तो वो आपको रेट मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को अर्थ वर्क का एक अलग चैप्टर हो गया, कंक्रीट का मेरा एक अलग चैप्टर हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपको साइट क्लीनिंग का रेट चेक करना है, ठीक है, तो आपको वो अर्थ वर्क वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे को कंक्रीट का कोई रेट चेक करना है, इसका पीसीसी का रेट चेक करना है, तो वो आपको कंक्रीट वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और रेनफोर्समेंट का अलग चैप्टर हो गया। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है इसका डिवीजन बना के और फिर आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट रेडी करना है। ठीक है, तो आप अर्थवर्क के अंदर देखो, यहाँ पे साइट क्लीनिंग आ जाएगा, इसके अंदर एक्सकेवेशन आ जाएगा, सैंड फिलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपकी अर्थवर्क मीन्स क्या हो गया, आपका सैंड से रिलेटेड जो भी वर्क हो गया वो अर्थवर्क के अंदर आ गया। ठीक है, कंक्रीट से रिलेटेड जो भी अपना पीसीसी हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर कंक्रीट हो गया, पेडेस्टल कॉलम हो गया, ग्राउंड बीम हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, स्लैब बीम, छज्जा वगैरह, ये सब जो भी चीज आ गई, ये सारी आपके आ गई कंक्रीट के अंदर। ठीक है, प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट जो है रेनफोर्समेंट, यानी कि आपका जो सरिया है, स्टील बार आपका जो है बिल्डिंग में टोटल कितना प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, अबोव प्लिंथ लेवल और बिलो प्लिंथ लेवल, ये यहाँ पे सारा आ गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्म वर्क जो है पूरी बिल्डिंग के अंदर कितना फॉर्म वर्क यूज हुआ है, सारा एक जगह पे आपका आ गया, सारा क्वांटिटी। ठीक है, ब्रिक वर्क आपका जो है टोटल बिल्डिंग के अंदर कितना यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, वो सारा एक साथ आ गया। प्लास्टरिंग वर्क जो है वो आपका कितना जो सारा होगा, टोटल कितना इसका स्क्वायर मीटर के अंदर क्वांटिटी आएगा, वो सारा एक साथ आ जाएगा। सिमिलरली पेंटिंग वर्क का, फ्लोरिंग का, डोर वर्क, विंडो। तो ये सारा जो समराइजेशन इसका हमने किया है, ठीक है, मेजरमेंट शीट को जो इतना बड़ा अपने क्वांटिटी इतने दिन से कैलकुलेट कर रहे थे, उसका सारा एक जगह पे जो समराइजेशन जो अपने लेंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको जो शेड्यूल ऑफ रेट्स मिलेंगे, उसके अंदर भी जो आपको रेट्स है वो चैप्टर वाइज गिवन होती है। ठीक है, तो आपको मान लो किसी भी चीज का जैसे चेक करना है, आपको शटरिंग का रेट देखना है, तो आपको फॉर्मवर्क वाले चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ब्रिक का रेट देखना है तो ब्रिक वाले चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, 200 mm के लिए, 100 mm के लिए क्या कैलकुलेशन है उसको देखना है, तो आपको ब्रिक वाले चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो सारा यहाँ पे जो है इस तरह से अलग अलग इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इसके अंदर डाटा को किस तरह से इनपुट करना है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे अपना शीट 1 चल रहा है, जिसमें अपन ने सारे डाटा को रेडी किया है, इसको यहाँ से मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ शीट 1 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा इसको, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको मेजरमेंट शीट। इसको मेजरमेंट शीट में या मेजरमेंट बुक इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, कई जगह मेजरमेंट बुक भी बोलते हैं अपने। ठीक है, ये इसका यहाँ पे रीनेम हो गया, एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे शीट 2 का आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रीनेम करके, यहाँ पे रीनेम करके मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, देन एंटर प्रेस करता हूँ।
देन शीट 3 पे मैं लास्ट में मेरा जो है बिल ऑफ क्वांटिटी आएगा, तो शीट 3 पे मैं यहाँ पे बिल ऑफ क्वांटिटी बनाऊंगा, फाइनल में जो रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं अभी ही लिख देता हूँ, बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 शीट्स रेडी कर ली। ठीक है, पहला जो मेजरमेंट शीट जो अभी तक अपन ने डाटा बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट जो उसका समराइजेशन फॉर्म है, जहां से मेरे को रेट देखने में काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, देन बिल ऑफ क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई करके अपने फाइनल जो रेट्स निकालेंगे वो यहाँ बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा। अब बेसिकली आपको किस तरह से डाटा को इनपुट करना है, सबसे पहले तो देखो जो मैंने यहाँ पे ये कैटेगराइज किया है, आपको ये सारा जैसे वहां से या तो आप इसका जो शीट बनाओ तो आप टाइप करके लिख लो, अगर आप चाहते हो कि ये वाला फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल जाए, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको ये जो फॉर्मेट है वो शेयर कर दूंगा, देन आप उसको वहां से मेरे वाले फॉर्मेट से इसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपको डाटा किस तरह से इनपुट करना है इसको समझना है, यानी कि डाटा को हमको इस तरह से इनपुट करना है कि मान लो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर आप इस डाटा के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, ठीक है, आप मेजरमेंट शीट के अंदर कोई भी यहाँ पे चेंजेस करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाए। ठीक है, मेजरमेंट शीट में कोई भी आपने डाटा डाला तो एब्स्ट्रैक्ट शीट में मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाए, तो डाटा इनपुट करने का तरीका जो है वो इस तरह से रखना है। ठीक है, जैसे साइट क्लीनिंग है, तो साइट क्लीनिंग में अब यहाँ पे देखो मैंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टोटल क्वांटिटी इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरा ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जो पार्ट है सब स्ट्रक्चर वाला, वो तो ग्राउंड फ्लोर में आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से कनेक्टेड है सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि आपका लेवल से जो नीचे का पार्ट है, ग्राउंड फ्लोर से जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जमीन के नीचे का जो पार्ट है वो ग्राउंड फ्लोर में कनेक्ट हो जाएगा, सब स्ट्रक्चर पार्ट है। और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके साथ आपके पैरापेट वाली वॉल्स भी काउंट हो जाएगी, स्टेयरकेस टावर वगैरह जो भी सब चीजें वहां पे क्वांटिटी, वो सब फर्स्ट फ्लोर के अंदर काउंट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटीज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजों को हमको समराइज करना है, छोटा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। आप चाहते तो यहाँ पे क्वांटिटी में क्या कर सकते थे, सबसे पहला ऑप्शन डाल देते सब स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आपका जो है ग्राउंड फ्लोर वाला पार्ट आ जाता सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर का पार्ट आता, फिर आपका जो है जो टेरेस का पार्ट चला जाता, जो रूफ का पार्ट चला जाता, जिसमें पैरापेट वॉल स्टेयरकेस टावर वो सब चीजें आ जाती। बट आपको ग्राउंड फ्लोर के अंदर मैं क्या करूंगा, सब स्ट्रक्चर का डाटा डाल दूंगा, और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है वो अपने ऊपर का जो डाटा है, ठीक है, रूफ का जो डाटा है वो सब इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपको ये समझना है कि डाटा को किस तरह से इनपुट करो, यानी कि साइट क्लीनिंग का आपको डाटा यहाँ पे किस तरह से इनपुट करना है। जैसे जब भी आप मेजरमेंट शीट में कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो, इस फाइल को आप कॉपी करो, मान लो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने जैसे यहाँ पे साइट क्लीनिंग में जो डाटा मान लो भी आ रहा है 442.26 स्क्वायर मीटर, तो उसको मान लो चेंज करके आपने कुछ भी किया, 500 कर दिया, तो 500 जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट में भी चेंज हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको डाटा को इनपुट करना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होगा वो देखते हैं। साइट क्लीनिंग सबसे पहले देखना है आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन प्रेस करूंगा मैं। ठीक है, देन मेजरमेंट शीट वाले चैप्टर के अंदर जाऊंगा यहाँ पे नीचे, देन यहाँ पे साइट क्लीनिंग वाली जो मेरी क्वांटिटी है इस पे क्लिक करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखो वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वहां से ऐसे वैल्यू देके ऐसा नहीं लिखना है 442.26 सीधा यहाँ पे लिखना है। ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली चेंजेस करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे मान लो कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, जैसे अभी ये सारा फॉर्मूला ऐड होके बना हुआ है, मैंने यहाँ पे मान लो कुछ चेंजेस किया, या यहाँ पे मान लो मैंने 1 की जगह 2 कर दिया। मैं यहाँ पे साइट क्लीनिंग में 1 की जगह 2 कर देता हूँ, एंटर प्रेस किया, तो एब्स्ट्रैक्ट सीट के अंदर भी देखो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, फिलहाल जो साइट है यहाँ पे मेरा 1 ही है, तो मैंने यहाँ पे 1 किया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, सिमिलरली एक्सकवेशन के लिए यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने, इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया, देन मेजरमेंट शीट पे आए, ये मेरा एक्सकवेशन का क्वांटिटी है, इस पे क्लिक किया, देन एंटर प्रेस किया, ये आ गया आपका एक्सकवेशन का। देन सैंड फिलिंग का यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया, देन मेजरमेंट शीट पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपका सैंड फिलिंग जो है, ये रहा सैंड फिलिंग में जो है आपका टोटल सैंड फिलिंग क्वांटिटी, इस पे क्लिक किया, ये आपका टोटल सैंड फिलिंग का क्वांटिटी आ गया। उसके बाद यहाँ पे बैक फिलिंग प्लस प्लिंथ फिलिंग जो है ये साथ में देना होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लोगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, इक्वल्स टू का साइन लगाया, बैक फिलिंग और प्लिंथ फिलिंग, यहाँ पे आ जाओ मेजरमेंट शीट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है
ये देखो बैक फिलिंग आ गया, इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है। देन प्लस का साइन, ये देखो ऊपर आपका फॉर्मूला बन रहा है, यहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो शिफ्ट के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया। देन बैक फिलिंग आपका हो गया है। देन मेरा प्लिंथ फिलिंग, प्लिंथ फिलिंग का क्वांटिटी ये हो गया। देन एंटर प्रेस किया, तो देखो ये टोटल ऐड हो गया है, ठीक है। 142 जो था वो प्लिंथ फिलिंग का था, और 100 जो था वो बैक बैक फिलिंग का था, तो टोटल ऐड हो गया, कितना हो गया 242.91, ठीक है। तो ये मेरा जो डाटा बन गया, ग्राउंड फ्लोर के अंदर तो सब स्ट्रक्चर में ये सब अर्थवर्क वाला काम आएगा, ठीक है। बट फर्स्ट फ्लोर के अंदर अर्थवर्क का कोई भी काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं डाटा को क्या करूंगा, जीरो, ठीक है। अब कोई भी प्रोजेक्ट हो ये डाटा जीरो ही रहना है, फर्स्ट फ्लोर के लिए कोई डाटा नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप क्या बनाओगे, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया। देन फर्स्ट क्वांटिटी, और यहाँ से प्लस किया इस वाली क्वांटिटी को और एंटर किया, इन दोनों का ऐड किया। देन यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा बना, ये आपका डेटा बन गया अर्थवर्क के लिए पूरा इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलरली अब आप कोशिश करो अपने आप डेटा बनाने की, मैं क्लास में तो सारा डेटा बनवाऊंगा ही आपको, बट आप कोशिश करो कि आप जो डेटा को सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए ही क्लास को देखो, बाकी जो है आप डेटा जो है पीछे जो आपने शीट वाले पे काम किया है उससे खुद डेटा बना के लाओ, ठीक है। एक आध मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी डेटा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बनवाऊंगा आपको। जैसे पीसीसी का डेटा मेरे को लेना है, ठीक है। तो पीसीसी है, फ्लोर पीसीसी है, फुटिंग कॉन्क्रीट है, पेडेस्ट्रल कॉलम है, ग्राउंड बीम है, ठीक है, प्लिंथ बीम है, कॉलम कंक्रीट में सब स्ट्रक्चर। तो ये सब इतना डेटा जो है आपका, देखो कहां तक, ये यहाँ तक सब स्ट्रक्चर का जो डेटा है, यहाँ तक वाला डेटा आपका क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर के नीचे का डेटा है, सब स्ट्रक्चर का डेटा है ये सारा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ। देन मेजरमेंट शीट के अंदर जाता हूँ, पीसीसी का डेटा मेरा, ये पीसीसी का डेटा मेरा ये रहा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पे भी गलत जगह क्लिक मत करना। पीसीसी का अगर आपको क्वांटिटी है तो यहीं पे ही क्लिक करना है। कई बार जैसे पीछे एक दो जगह स्टूडेंट्स ने गलतियां किया था, क्वांटिटी पे क्लिक करना था, वहां शटरिंग की क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया, तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो ठीक है। तो पीसीसी का जो मेरा क्वांटिटी है वो है क्यूबिक मीटर, कितना हो गया 12.74, इसको एंटर किया, ये देखो यहाँ पे इनपुट हो गया। फ्लोर पीसीसी मेरा कितना है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आपने लगाया। देन मेजरमेंट शीट के अंदर गए, देन फ्लोर पीसीसी देखना है आपको, फ्लोर पीसीसी मेरा आ जाएगा, फोटो हो गया मेरा, ये आ गया मेरा फ्लोर पीसीसी, इसकी यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, इस पे क्लिक किया, एंटर किया, ठीक है। फुटिंग कंक्रीट के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाया, फुटिंग कंक्रीट मेरा स्टार्टिंग में ही कर रखा है मैंने, तो ये फुटिंग कंक्रीट का जो आपका कंप्लीट देखो यहाँ पे ये आ गया। पीछे किसी ने गलती कर रखा था, स्टूडेंट ने मेजरमेंट शीट मैंने चेक की थी, तो उन्होंने ये इसकी जगह यहाँ शटरिंग पे क्लिक कर दिया, तो उससे तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फुटिंग आप अच्छे से हेडिंग को रीड कर लो, फुटिंग कंक्रीट का क्वांटिटी आपको लेना, शटरिंग क्वांटिटी नहीं लेना, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, ये आ गया पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, ठीक है। डबल क्लिक किया, इक्वल्स टू प्रेस किया, पेडेस्टल कॉलम के अंदर आपका कितना कंक्रीट डलेगा ये आपका देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब पेडेस्टल कॉलम का यहाँ पे जो है क्यूबिक मीटर के अंदर जो क्वांटिटी है वो इतना है 2.24, एंटर किया, ये आ गया। ग्राउंड बीम के अंदर कितना आपका कंक्रीट डलेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे गए, ठीक है। ये आपका वन लाइन ब्रेक वर्क आ गया, ये आपका ग्राउंड बीम का कंक्रीट आ गया, ग्राउंड बीम कंक्रीट, इस पर मैंने क्लिक किया और एंटर किया, ग्राउंड बीम का कंक्रीट आ गया। प्लिंथ बीम के अंदर आपका कितना लगेगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे वापस जाएंगे, ठीक है। सॉरी प्लिंथ, हाँ प्लिंथ बीम के लिए आपको चेक करना है, ये प्लिंथ बीम के लिए कंक्रीट आ गया 2.52, प्लिंथ बीम का कंक्रीट आ गया। देन कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर, यानी कि कॉलम आपका जो है, जो आपका जो फ्लोर लेवल है उससे जो नीचे जो है, ठीक है, जमीन के अंदर आपका जो कॉलम है उसके अंदर कितना कंक्रीट हुआ है, ठीक है। एक तो कॉलम आपका क्या है सब स्ट्रक्चर में, एक सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर तो जो कॉलम हुआ तो आपको दिखाई देता है, एक कॉलम जो थोड़ा पार्ट जो नीचे आपका है सब स्ट्रक्चर के अंदर, वहां पे आपका जो है कितना यूज हुआ है, इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, उसमें कितना कंक्रीट लगाया, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, यार कॉलम और सब स्ट्रक्चर पार्ट,
इसमें मैंने क्लिक किया, एंटर किया। ठीक है, अब सुपर स्ट्रक्चर पार्ट जो है, यहां से जो है इक्वल्स टू का साइन लगाया सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। अब ये ग्राउंड लेवल से ऊपर का काम स्टार्ट हो गया है, सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट आ गया तो इससे ऊपर का ये स्टार्ट हो गया, सुपर स्ट्रक्चर वाला 7.2 एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये सब चीजें चल रही है ग्राउंड फ्लोर के लिए। अब फर्स्ट फ्लोर पे मैं पीसीसी लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू डाल सकता हूँ। जीरो, 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 जीरो। ठीक है, ग्राउंड बीम नहीं है, ठीक है, प्लिंथ बीम नहीं है, कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, बट कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट सुपर स्ट्रक्चर तो होगा ही। ठीक है, या फिर आपका जो सिल बैंड है, लिंटल, ये सब चीजें तो होगी उसके अंदर भी। तो पहले मैं ग्राउंड के लिए जो डाटा है उसको एंटर कर लेता हूँ। सिल बैंड में मेरा जो है कितना कंक्रीट यूज हुआ है, इक्वल्स टू का साइन लगाया। यहाँ पे मैं आता हूँ सिल बैंड के अंदर। ये मेरा सिल बैंड के अंदर कितना कंक्रीट यूज हुआ है टोटल, ये एंटर। देन लिंटल बीम के अंदर डबल क्लिक किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया। ये आपका आ गया लिंटल बीम का टोटल क्वांटिटी। सिल, उसके बाद स्लैब बीम में कितना कंक्रीट यूज हुआ है टोटल, इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन यहाँ पे स्लैब बीम आपकी यहाँ पे आ गई, स्लैब बीम कंक्रीट। ये देखो हेडिंग यहाँ पे स्लैब बीम कंक्रीट लिख रखा है, यहाँ पे स्लैब बीम की क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया। ठीक है, और स्लैब के अंदर कितना क्वांटिटी आ जाएगा आपका कंक्रीट का, इक्वल्स टू का साइन लगाया। ये आ गया आपका स्लैब कंक्रीट टोटल जो है 14.59, ये यहाँ पे एंटर हो गया। छज्जे के अंदर टोटल आपका कितना आएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया। छज्जे के अंदर टोटल आपका क्वांटिटी इतना आ रहा है कंक्रीट का, तो ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद स्टेयर केस में कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। स्टेयर केस के अंदर आपका जो है मेरा कंक्रीट इतना आ रहा है, स्टेयर केस के अंदर आ गया आपका, ऐड हुआ नहीं है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया अपने, इसलिए ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक किया, वापस यहाँ पे क्लिक करके एंटर किया, ये ऐड हो गया। अब इस तरह से डाटा आपका आ जाता है, तो उसको अपने इस तरह से पॉइंट की 2 डिजिट तक ले लो, सफिशियंट है। ठीक है, अब कॉलम कंक्रीट फॉर पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल किस में आएगी, ग्राउंड फ्लोर में नहीं आएगी, फर्स्ट फ्लोर में अपन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे इसको डाल दो जीरो। ठीक है, उसके बाद स्टेयरकेस टावर भी उसी के अंदर काउंट करेंगे, तो यहाँ पे फिर जीरो। ठीक है, स्टेयरकेस टावर की जो बीम है वो भी इसमें जाएगी, तो इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है, स्टेयरकेस टावर स्लैब वो भी जीरो हो जाएगा। डीपीसी जो है सब स्ट्रक्चर में और सुपर स्ट्रक्चर में कितना लगा है, इसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, तो डीपीसी फॉर सब स्ट्रक्चर, डीपीसी, डीपीसी आपका आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, डीपीसी ये रहा, टेम्प्रूफ कोटिंग आपका आ गया 30.08, एंटर किया, ये आ गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं पहले बिटुमेन कोड का डाटा कर देता हूँ, क्योंकि वो यहीं पे मेरा पास में आ रहा है, फिर सुपर स्ट्रक्चर का कर देता हूँ। मेजरमेंट शीट के अंदर गया, ये देखो यहाँ पे बिटुमेन कोड आ गया मेरा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे डीपीसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, मेजरमेंट शीट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा डीपीसी का जो डाटा है वो सुपर स्ट्रक्चर के लिए आ जाएगा। ये आ गया डीपीसी आपका 13.18। 13.18 जो है एंटर करता हूं मैं, तो मेरा यहाँ पे आ गया सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो डीपीसी फॉर सब स्ट्रक्चर, डीपीसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूज करती है तो। ठीक है, ये जो डीपीसी है ये किसके लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। बेसिकली अपने डाटा इसी तरह से बनाया, पहले सब स्ट्रक्चर का, फिर सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो वो मेजरमेंट शीट आपने बनाई होगी तो आपको तो आइडिया होगा इस चीज का। ये देखो यहाँ पे जो अपना पहले जो आ रहा है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है डैम प्रूफ कोटिंग, ये जो पार्ट है ये सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट का है। ठीक है, देन आपका बाद में यहाँ पे जो डैम प्रूफ कोटिंग अपन ने कैलकुलेट किया था वो सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट का था, जो इसके वैल्यू भी एंटर कर दिए। ये वाला जो है डीपीसी सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट के लिए हो गया आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आपका, सॉरी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है सीमेंट कंक्रीट का जो डाटा है वो ग्राउंड फ्लोर के लिए मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब आपका जो डाटा है, अब ये सब डाटा तो सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो कुछ होगा नहीं फर्स्ट फ्लोर में, इससे ऊपर का पार्ट अपने को देखना है। ठीक है। तो उसके लिए अब जो है मेजरमेंट शीट के अंदर जहां पे अपन ने फर्स्ट फ्लोर का काम स्टार्ट किया था उस जगह पे चलते हैं अप्रोक्सीमेटली, उधर जो है आपको सारा डाटा वहां से मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे अपन ने एक अलग से इसको हाईलाइट भी किया था, फर्स्ट फ्लोर का कैलकुलेशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या डाटा अपने को इनपुट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉलम कंक्रीट फॉर सुपरस्ट्रक्चर इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट में आए, ये सुपरस्ट्रक्चर के लिए कितना 7.2 क्यूबिक मीटर डाटा चाहिए। ठीक है, कंक्रीट चाहिए। देन सेल बैंड के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट के अंदर आए, सेल बैंड आपका यहाँ पे ब्रिक का है, सिल बैंड का जो है अंदर कितना कंक्रीट चाहिए ये यहाँ पे पूरा डिटेक्शन करके ये अपना क्वांटिटी आ गया 1.32 क्यूबिक मीटर। देन लिंटल बीम के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, देखो उस डाटा किस तरह से कितना समराइज हो रहा है, आपका काम जो है कितना आसान हो जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो लिंटल बीम का जो है यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गया मेरे पास 3 क्यूबिक मीटर, इतना कंक्रीट चाहिए इसके लिए। स्लैब बीम के लिए जो कंक्रीट चाहिए इक्वल्स टू का साइन लगाया, तो स्लैब बीम जो है आपकी नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पे, ये इसको रूफ बीम लिख रखा है, यहाँ पे स्लैब बीम करना पड़ेगा, हेडिंग को करेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे देखो सही लिखा है स्लैब बीम कंक्रीट, इसको क्लिक किया और एंटर किया, ये आ गया। देन स्लैब के अंदर कितना कंक्रीट लगेगा आपकी, स्लैब के अंदर मेरा जो कंक्रीट लगेगा ये आ गया मेरा टोटल स्लैब का कंक्रीट। देन एंटर प्रेस किया। देन छज्जे के अंदर जो है कितना कंक्रीट लगेगा, फर्स्ट टू का साइन, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे छज्जा आ गया, इसको मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपका स्टेयर केस के अंदर इक्वल्स टू का साइन लगाया। अब देखो यहाँ पे ये सब वैल्यूज इक्वल आ रही है, आप कहोगे कि फर्स्ट फ्लोर के लिए और सेकंड फ्लोर के लिए ये वैल्यूज तो इक्वल आ रही है, लिंटल बीम स्लैब बीम और ये सब वैल्यूज इक्वल आ रही है, बट अपने को चीजों को जो है मेजरमेंट शीट से फर्स्ट फ्लोर से ही चीजों को उठाना है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका अगर सेकंड फ्लोर के अंदर वैल्यूज चेंजेस हुआ तो इस शीट के अंदर वो चीजें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगी। ठीक है। तो आपको काम इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सारा डाटा जो है आपको पीछे से जो है इक्वल्स टू कर प्रेस करके उस तरह से लेके आना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ से स्टेयर्स का मैंने लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एंटर किया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये देखोगे कि 9.13 आ रहा है। ठीक है। पीछे वाली जो इसका डाटा था वो भी 9.13 ही आ रहा था। ठीक है। बट आपको इसी तरह से लेना है, क्योंकि अगर किसी नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में मान लो ये डेटा मेरा 2.3 समथिंग कुछ हो गया, ठीक है, तो अगर मेजरमेंट शीट में वो चेंज हुआ है तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना फर्स्ट फ्लोर और ये वाला डाटा दोनों का सेम है। ठीक है। उसके बाद पैरापेट वॉल के अंदर कॉलम कंक्रीट जो है उसको देखते हैं, ये आपका फिनिशिंग का आ गया। नेक्स्ट जो है पैरापेट वॉल पे चलते हैं। तो ये देखो स्टेट पे टावर है, पैरापेट का सारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। स्टेट पे टावर का आ गया, ये पैरापेट वॉल का आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कॉलम कंक्रीट फॉर पैरापेट वॉल इक्वल्स टू का साइन लगाया, यहाँ पे आए, कॉलम कंक्रीट जो है 1.4 क्यूबिक मीटर हो गया, यहाँ से एंटर कर दिया वैल्यू को। कॉलम कंक्रीट फॉर स्टेयर के टावर्स इक्वल्स टू किया, स्टेयर के टावर के लिए कहाँ है, यहाँ ऊपर जो है अभी अपन ने देखा ये रहा कॉलम कंक्रीट, ये देखो स्टेयर के टावर का हेडिंग डाल रखा है कॉलम कंक्रीट, टोटल कंक्रीट कॉलम कंक्रीट वर्किंग स्टेयर केस क्वांटिटी, स्टेयर केस टावर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया अपना, उस पर क्लिक किया एंटर किया। देन स्टेयर केस के अंदर जो स्लैब बीम लगेगा उसका इक्वल्स टू का साइन किया, यहाँ पे आपका जो है स्लैब कंक्रीट आ गया, सॉरी
जो पहले बीम लगेगा, बीम के अंदर जो कंक्रीट है वो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ये, स्लैब का जो बीम है उसके अंदर हो जाएगा ये, देन आपका स्लैब के अंदर जो कंक्रीट जाएगा वो आपका हो जाएगा ये स्लैब कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे इसको बीम नहीं लिख के स्लैब बीम लिख देना था तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं आता। यहाँ टोटल बीम, बीम कंक्रीट पर लिखा है, स्लैब बीम लिख देते क्योंकि यहाँ पे स्लैब बीम लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 डिजिट तक आ रहा है, 1 डिजिट में कम कर देता हूँ इसका, इस तरह से मैंने 1 डिजिट कम कर दिया। ठीक है, तो आपका स्टेयरकेस टावर स्लैब बीम, यहाँ पे आप इसको चेंज करके स्लैब बीम लिख सकते हो। मैं चेंज कर देता हूँ इसको, एटलीस्ट कम से कम मेन हेडिंग में तो आप चेंज कर लो। यहाँ पे जो आपने येलो कलर से दे रखी है इसके अंदर चेंज करो, स्लैब बीम जो है ये शटरिंग है, यहाँ पे करो चेंज स्लैब बीम कॉन्क्रीट। ठीक है, सारी पॉइंट ये आ गया आपका। ठीक है, अब डीपीसी जो है सब स्ट्रक्चर के लिए तो इसमें फर्स्ट इस ग्राउंड वाले में यूज होगा नहीं। ठीक है, आपका फर्स्ट फ्लोर के अंदर तो इसको ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, डीपीसी फॉर सब स्ट्रक्चर पार्ट, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के अंदर कोई सब स्ट्रक्चर पार्ट ही नहीं होगा। डीपीसी फॉर सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे वैल्यू आएगी इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे जाओ डीपीसी की वैल्यू चेक करो यहाँ से, ये डीपीसी आ गई आपकी। देखो यहाँ पे सारा 13.1 एंटर। ठीक है, अब देखो इक्वल आ रही है। ठीक है, बट जो है अपने को डाटा इसी तरह से एंटर करना है। ठीक है, अगर अलग वैल्यू हुई तो अटर रहेगा। ठीक है, और बिटुमिन कोड जो है वो प्रोवाइड इसमें नहीं होगा, आपने ओनली उसी के अंदर प्रोवाइड किया है सब स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सारा डाटा जो है वो रेडी हो जाता है इसका कंक्रीट का। अब मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाऊंगा, जो यहाँ पे बना है वही फॉर्मूला चाहिए अपने को, फर्स्ट और सेकंड वाले को प्लस करना है। ये फॉर्मूले को देखो मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये यहाँ सब जगह अप्लाई हो गया। ठीक है, तो मेरा टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, तो बाकी का जो क्वांटिटी है आप खुद बनाना स्टार्ट कीजिए, पूरा आप एब्स्ट्रैक्ट को पूरा फिल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप तभी देखो जब आप सारे क्वांटिटी को आपने बना लिया है, सिर्फ ओनली आप क्रॉस चेक करने के लिए इसको देखो। ठीक है, और बाकी कोई डाउट आए आपको तो मैसेज कर दीजिए। चलिए करते हैं वर्क।